हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आप देख रहे होंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जनरल नॉलेज भारत के प्रतीक और चिन्ह। पहले मैं कहना चाहूँगा, जो इस चैनल पे नया आया है और वीडियो को पहली बार देख रहा है, पहले वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बस हमें एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है लाइक एंड सब्सक्राइब। और दूसरा ये कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आई होप कि आपकी जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा काम आए, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करें, मैं आपको आज भारत के प्रतीक चिन्ह बताना चाहता हूँ कि कौन सा सिंबल हमारे भारत को क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्न में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। अब बहुत से बच्चे होते हैं कि बहुत जल्दबाजी में इसको जो है टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा पशु है कि जो जिसको भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। तो बेचा वो क्या है हमारा। इसमें जो क्वेश्चन आएगा, आंसर जो आएगा आपका, वो क्या है हमारा, वो है ऊँट। क्या है बेटा, वो हमारा है ऊँट। यानी कि बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी ऊँट को जो है हमारा वो में जो है स्थान नहीं मिला है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु में से कौन सा है। तो हमें ऐसा बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु धरोहर है, ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर जो पशु है वो कौन सा है। बाघ है, शेर है, हाथी है, घोड़ा है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, सभी को पता होता है। तो जो धरोहर पशु है, बहुत से बच्चे से बाघ लगाना चाहेंगे, ठीक है। और जो धरोहर पशु है वो बाघ ना होकर के हमारा क्या है, वो बच्चा हाथी है। क्या है, बी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। जो आ जाएगा क्या है हमारा, हाथी यानी एलिफेंट, ठीक है बच्चा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। ये क्वेश्चन आपको जो है पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। आप राष्ट्रीय ध्वज फहराते हो 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका जो डिज़ाइन बनाया था वो किसने बनाया था। देखो, महात्मा गांधी ने तो डिज़ाइन नहीं बनाया था, महात्मा गांधी चरखा चलाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इन्होंने क्या, इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा था, ठीक है। तो हमारे जो आंसर हो जाता है वो आंसर क्या हो जाता है इसका, डी आंसर इसका राइट हो जाता है, यानी पिंगाली वेंकैया। तो क्या आंसर हो जाता है इसका, डी आंसर हो जाता है पिंगाली। क्या हो जाता है, पिंगाली। यानी जो हमारे राष्ट्र को ध्वज को कुछ कहे तो तुम उसे गाली दो, इसलिए इसका नाम याद रखना, पिंगाली वेंके, क्या, वेंकैया, पिंगाली वेंकैया जो है, इन्होंने क्या करा था, डिजाइन बनाया था आपके जो नक्शे, मतलब भारत का जो हमारा फ्लैग है, तो आपको इन्होंने डिजाइन बना करके दिया था। चलिए, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रीय गीत, जैसे कि मैंने अभी बताया पीछे कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा था। कि कुछ लाइनें ऐसी हैं, कैसी हैं बताइए। वंदे मातरम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी लिखा था, मैं कहीं और ही खो गया। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने हमारा क्या लिखा था, राष्ट्रीय गीत लिखा, जिसे हम वंदे मातरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है, यानी कि ऐसा कौन सा कैलेंडर है जो सभी को फॉलो करता है, ठीक है, विश्व में सभी को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है, मान्य है वो। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपका, देखो, जूलियन, शक, रोमन। जो रोमन होता है, जो नॉर्मल हम जून जुलाई का कि रोमन वाला, ठीक है। तो जो डी वाला ऑप्शन है इसका, ठीक है, ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो भी हमारे क्या है, सभी में मान्य है। ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है वो सभी में मान्य होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रीय गान, जैसे मैंने बताया, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने जन गण मन लिखा था। राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जन गण मन। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था, ठीक है। समझ में आती है बात। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत पूछ लिया जाता है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो क्या है बच्चा, वो हमारा जो है वो 3:2 कितना है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3:2। यानी जो हमारा फ्लैग होता है की जो लेंथ होती है वो 3:2 के रेशियो में हमारी की लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। वंदे मातरम हमारा किससे लिया गया है, बताइए मुझे। वंदे मातरम हमारा किससे लिया गया है, वो लिया गया है हमारा आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से हमारा वंदे मातरम लिया गया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आनंद मठ। आनंद मठ इसका जो हो जाए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं। ये तो सभी को पता होता है, छोटी क्लास में सभी को पढ़ाया जाता है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, 24 तिल्लियाँ होती हैं। कितनी तिल्लियाँ होती हैं, सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, 24 स्टिक्स हमारे इसके चक्र में होती हैं, ठीक है, जो 24 बातों को हमें बताती हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ इसमें नहीं बता सकता, बस कुछ कुछ बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। कभी कह लो 24 बातें बताओ। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया, ठीक है। तो बेटा ये 1911 में, यानी बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, हाईलाइट भी हो रहा है थोड़ा सा। तो 1911 कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है। अब गाया गया था, बी ऑप्शन का करेक्ट है, 1911 में ये कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है। जिसमें 1911 में कलकत्ता में ये प्ले हुआ था, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्म चक्र का रंग क्या है। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसका जो बीच में जो चक्र होता है, बीच में जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, उसका जो कलर है वो किस तरह का होता है, ये हमें बताना है। उसका जो कलर होता है बेटा वो किस तरह का होता है, वो गहरा नीला होता है। कैसा होता है, गहरा नीला आपका होता है, सभी को पता है कि नीले कलर का होता है। तो सी इसका जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा, कैसा होता है, गहरा नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत होता है हमारा। राष्ट्रीय गान तो होता है जन गण मन, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गान है, अब हम लिख देते हैं यह राष्ट्रीय गान, ठीक है। तो जन गण मन राष्ट्रीय गान है, तो राष्ट्रीय गीत हमारा क्या होता है, वंदे मातरम, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वंदे मातरम, वंदे नहीं वंदे, वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय गीत होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये 1896 में ये भी कहाँ गाया गया, कलकत्ता में ही गाया गया। तो देखो दो कॉमन बातें होती हैं, राष्ट्रीय गान भी कलकत्ता में गाया गया, राष्ट्रीय गीत भी कलकत्ता में गाया, बस वो 1911 में और ये 1896 के प्ले हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो जिसे हम अशोक चक्र के ऊपर जो रहा रहता है उसको देखें, तो उसमें कितने लायंस होते हैं। बेटा उसमें हमें 3 लायंस शो होते हैं। कितने लायंस शो हैं, 3 लायंस शो होते हैं। होते तो 4 है पीछे की तरफ जो होता है, बट हमें शो जो होते हैं वो कितने होते हैं, दिखाई देने वाली बात पूछी है इसमें, तो सिर्फ हमें 3, कितने, 3 लायंस दिखाई देते हैं, ठीक है, शो होते हैं। अगला है, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आपने देखा होगा जो भारतीय प्रतीक चिन्ह है जो आधार पट्टी है उस पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है मुंडको उपनिषद, ठीक है, मुंडको उपनिषद 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 से लिया गया है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका आ जाएगा, किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है याद रखने पड़ते हैं, ठीक है, कभी याद नहीं आते। रामायण से तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। ऋग्वेद से मिलेंगे, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण से मिलेंगे, ये सारी जो किताबें हैं ये सारी पौराणिक किताबें हैं, पुरानी किताबें। तो मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है, सत्य में जयते, ठीक है, अपनी सत्य की हमेशा विजय होती है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बेटा वो क्या है, सभी को तो पता है, ठीक है, सत्यमेव जयते, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा
जीत होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो बेटा किस पर आधारित है? सभी को पता है शक संवत पर आधारित है। पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको ये 17 क्वेश्चन करा दिए। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि हमारे भारत को कितने नामों से जाना जाता है? मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ यहाँ पर कि हमारे भारत को कितने नामों से जाना जाता है? ये आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में आपको बताना है कि हमारे भारत को कितने नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से मजेदार वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर 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 आए, जिससे आपको इस वीडियो का प्रॉफिट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।